पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये पिताजी इतनी तबाही क्यों मचा रहा है? भस्म तो पागल हाथी की तरह सब कुछ तबाह कर रहा है। हाँ, लेकिन उल्टी दिशा में। बालवीर पे तो अब तक उसकी नजर भी नहीं पड़ी है। फिक्र मत करो शशमाग, आज तो भस्म के हाथों उसके बेटे बालवीर की मौत निश्चित है। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे उनसे बात करनी होगी। बाबा रुकिए! ये पूरी जमीन तो बिखर रही है। अगर मैं वक्त रहते यहां से नहीं उड़ा तो मैं भी लावे में गिर जाऊंगा। लेकिन कैसे? क्रिंका लोक पर मेरे उड़ने की जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही। लगता है पिताजी के आजाद होते यहाँ के सारे अवरोध हट चुके हैं। अब मैं भी उड़ पाऊंगा। भस्मशूल ये बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र है। मैं किसी भी हालत में इसे पिताजी के हाथ नहीं लगने दे सकता। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। वही मुझे बता सकती है कि मैं पिताजी से मिलूं या नहीं। धरती लोक। बेना, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बालवीर से बात हुई? हाँ, लेकिन वो मुझे आगील समझ रहा है। अरे आगील, तुम्हारी बनाई सारी बाधाएं, सारे जाल और सभी चुनौतियों को पार करके मैं अपने पिताजी तक पहुंच चुका हूं। ये बात ही नहीं मान रहा। आप एक काम करिए, आप उसे दोबारा कॉल लगाइए। इस बार मैं उससे बात करती हूँ। वो मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट करेगा। क्या हुआ? बालवीर ने कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसीज पे जैमर लगा दिए हैं ताकि मैं उसे कांटेक्ट ना कर सकूं। क्या करूं? कैसे रोकूं उसे? अब माँ से बात करता हूं। बालवीर मुझसे यानी अपनी माँ से बात करना चाह रहा है। अब मैं भेजूंगी उसे भस्म के सामने। मैं भी जाता हूँ और इस लगी हुई आग को थोड़ा सा और भड़काता हूँ। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और पिताजी अब जग उठे। सच? जाके वो कहाँ है? वो उन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई है मेरी। आप शायद मेरे पीछे देख पा रही होंगी।
पिताजी बहुत क्रोधित है, वो विनाश कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि वो विनाश करने वालों का विनाश करते हैं, पर यहाँ तो वो खुद क्रोधित है और सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना अपने पिता को। उन्होंने इतने साल बुराई के साए में गुजारे हैं। ये उसी बात का गुस्सा है। इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद वो बुराई से हार गए थे। इतने सालों तक वो पत्थर बने रहे, इसी बात का गुस्सा है। मैं समझ गया माँ। शायद मैं भी पिताजी की जगह होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। बस एक बार पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए, फिर वो वापस पहले जैसे हो जाएंगे। हाँ बेटा। ऐसा नहीं होगा बालवीर। अभी तो भस्म का क्रोध लावा बन के उभरेगा, जब शशमाग उसके कान तुम्हारे खिलाफ भरेगा। और ठीक ऐसा ही हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। जिसे तुम रूप बदल जादू की वजह से अपनी माँ बेनाम समझ रहे हो, और बेनाम को आगे। चंद पलों की आजादी मुबारक हो भस्म। ये आवाज कौन है? चक्रंकार लोक में भस्म के अलावा जिंदा है? सामने आ। आऊंगा, तेरे सामने भी आऊंगा और तुझे वापस वैसे ही पत्थर का बनाऊंगा। लेकिन ये आवाज, इस आवाज को याद रखना, तेरी मौत से पहले यही आवाज होगी जो तू आखिरी बार सुनेगा। अपनी ताकत पे बहुत गुमान है तुझे। सामने आ, फिर बताता हूं। बता, कौन है तू? भौंकना बंद कर, वरना इस जुबान पे ताला लगा दूंगा। मेरी जुबान पर ताला लगाएगा तो तू आ सामने। तेरे शरीर को फाड़ के तेरे रक्त से स्नान करूंगा। वादा है मेरा। लगता है शशमाग ने सही आग लगाई है।